चलो आज मैं दिखाती हूँ आपको लाडनू का फेमस शिव मंदिर। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं सुबह उठते ही रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है और मैं रोज़ सुबह मंदिर जाके आती हूँ। अभी सावन में सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मंदिर में, तो इसलिए मैं सुबह ही जाके आ जाती हूँ। और ये मंदिर रेलवे स्टेशन से जैन विश्व भारती जाने वाली मेन रोड पर ही है। यहाँ पे लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप लाडनू या आसपास से हो तो आप भी ज़रूर आना। तो मैंने जाते ही सबसे पहले पूजा करी और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कीर्तन भी हो रहा है। मंदिर से फ्री होके जब मैं घर आई तो मुझे पता लगा कि मेरे सिबलिंग और मेरे कज़न आ रहे हैं। ये सब लोग जयपुर से आए थे। तो ये है दीदी और ये है मेरा छोटा भाई योगेश और ये है दोनों भाई बहन का प्यार। ओके, ये दोनों मेरे बड़े भैया हैं। सुबह सुबह इन सबको देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि ये सब लोग लाडनू आ रहे हैं। और ये है हमारे घर के नींबू, जो कि हमने काफ़ी दिन से इकट्ठा कर रखे हैं। अभी ये सब हमने बुआ को बेच दिए हैं। फिर दोनों भैया बैठ के बातें कर रहे थे और इन सब ने लंच किया और ये सब वापस जयपुर के लिए निकल गए थे, क्योंकि ये कुछ ही देर के लिए आए थे। इन सबको बाय बोल के मैंने भी लंच कर लिया था और फिर मैंने खाई थी आइसक्रीम। फिर आज संडे है तो सब बच्चे भी घर पे ही थे, तो ये सब खेल रहे थे। और ये रूम में इसका एक अलग ही कॉन्सर्ट चल रहा है। इसको ऐसे फ्री रखते हैं, ये तभी खुश रहता है, खेलता रहता है। अगर आप इसको गोद में लोगे तो ये रोने लग जाता है। फिर थोड़ी देर में ये खेलते खेलते सो गया था और इसकी मम्मा भी सो गई थी। लेकिन कुछ देर बाद मैंने इनको उठा दिया था, क्योंकि मैं बोर हो रही थी। सब बैठ के टाइम पास कर रहे थे, कोई फ़ोन चला रहा था, कोई सो रहा था, कोई बाल बना रहा था। इतने में फूफा जी का वीडियो कॉल आ गया था, तो बुआ उनसे बातें कर रही थी। फिर शाम के टाइम में मौसम अच्छा हो रहा था, तो मैं थोड़ी देर छत पे चली गई थी। बादल अच्छे लग रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, गर्मी थी, हवा नहीं थी बिल्कुल भी। फिर नीचे आके देखा तो गली में लड़ाई हो रही थी और फिर सामने वाले अंकल इनको मार के भगा रहे थे। गली में जितनी भी बाइक स्कूटी खड़ी रहती है, ये लोग लड़ते लड़ते सबको गिरा देते हैं। फिर मैं थोड़ी देर माँ दादा के पास में बैठी थी और ये देखो मेरे हाथ पे कितने सारे जले हुए निशान है। आई डोंट नो कि ये निशान जाएंगे भी या नहीं। फिर मौसम अच्छा हो रहा था, इसलिए मैंने ऊपर बैठ के ही डिनर किया था और नीचे माँ दादा बैठ के बातें कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में भाभी और मम्मी भी ऊपर आ गए थे। फिर हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मैं वापस नीचे चली गई थी और मैंने इसको कहा कि चल कोल्ड कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो इसने कहा कि मैं डिनर करके आता हूँ फिर चलेंगे। और इतनी देर में पापा और भैया भी आ गए थे। फिर थोड़ी देर में बारिश भी रुक गई थी और मेरा भाई भी खाना खा के आ गया था, तो हम लोग भी जैन विश्व भारती चले गए थे कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए। अगर आपको जैन विश्व भारती घूमने जाना है तो वहाँ पे 4 से 6 का टाइम है शाम में। अंदर जाके हमारा मूड चेंज हो गया था, तो हमने कॉफ़ी नहीं पी थी, आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम खाते खाते हमने थोड़ी देर वहाँ पे वॉक करी। मैं इतनी बार यहाँ पे आई हूँ रात के टाइम में, लेकिन आज पहली बार मैं पूरा घूम के आई हूँ। हमेशा हम लोग जाते हैं उधर, खाना खा के वापस आ जाते हैं। और इसने एक बार में मेरी आधी आइसक्रीम खा ली थी। मौसम अच्छा था, हल्की बारिश भी थी, इसलिए वहाँ पे अच्छा लग रहा था। फिर आइसक्रीम खा के हम लोग वहाँ से वापस निकल गए थे। अंदर व्हीकल ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए वहाँ पे पैदल ही जाना पड़ता है। यहाँ पे भी अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है शाम के टाइम में, रात के टाइम में। दिन में तो धूप रहती है, तो शायद इतने लोग नहीं आते हैं। यहाँ अंदर खाने पीने का भी है और शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी शॉप्स है इधर। ओके, तो जेवीबी से फ्री होके हम लोग पान खाने चले गए थे। ओके, तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट एंड यस, हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ़ यू।